हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो 2024 में होने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए हम आज के इस वीडियो में सोशल साइंस के कंप्लीट सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सारे सब्जेक्ट में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोग के लिए जानना ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि आपको 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए तो पढ़ना था, बट 2024 बोर्ड परीक्षा में वो सब क्वेश्चंस, वो सब चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ सोशल साइंस का सिलेबस ना एटलीस्ट आप लोग एक बार अच्छे से ज़रूर समझ लेना। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन हिस्ट्री का सिलेबस दिखाने से पहले मैं एक आपसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी कहना चाहूँगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो बोर्ड परीक्षा है ना, ये 15 फरवरी 2024 से शुरू हो जाएगा। ये सीबीएसई ने ऑफिशियली एक सर्कुलर निकाल के बताया हुआ है। मिड टर्म एग्जामिनेशन आपकी अगस्त सितंबर महीने में होगी, प्री बोर्ड परीक्षा दिसंबर जनवरी के महीने में होगी, और 15 फरवरी 2024 से सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2024 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको तैयारी सही से अभी से करती जानी है। तो देखो, सबसे पहले हिस्ट्री का अगर हम बात करें तो जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया, तो ये आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसमें कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। और इसकी वीडियोस भी हमने बहुत ही अच्छे से समझाई हुई है, एकदम बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, बेस्ट नोट्स के साथ समझाया भी है। देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा, एक बार ज़रूर देख लेना, आपको पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही ईजी वे में समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये जो थर्ड चैप्टर है ना, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, तो ये आपको पूरा नहीं पढ़ना है। 2023 बोर्ड परीक्षा में ये पूरा पढ़ना था, बट आपको नहीं पढ़ने के लिए बोला गया है, तो आपके सिलेबस रिड्यूस किए गए हैं। आपको देखो यहाँ पे टॉपिक दे दिया गया है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड से लेकर कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड तक ही आपको पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, हालांकि इसकी वीडियो हमने पूरा बनाई हुई है, लेकिन जैसे ही ये टॉपिक आपका आ जाएगा ना, हमने टॉपिक का नाम लिख दिया जहाँ पे हमने समझाया, तो ये टॉपिक को बस पढ़ लेना, उसके नीचे वाले टॉपिक्स को मत पढ़ना, यहीं तक पढ़ना। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे दे दिया गया है, इसके बाद की जो टॉपिक्स है जैसे द 19th सेंचुरी से लेकर द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन तक, तो ये आपका सिर्फ यहाँ पे दिया गया है कि ये आपका यहाँ पे दिया गया है कि इंटरनल एग्जामिनेशन, मतलब आपके स्कूल एग्जामिनेशंस में ही ये आपका प्रोजेक्ट वर्क में काम देगा, मतलब प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए ये सब सारे टॉपिक से क्वेश्चंस रह सकते हैं, बट बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपका यहाँ पे दिया गया है, ना कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो ये सारा टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको प्री मॉडर्न वर्ल्ड से लेकर कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड तक ही पढ़ना है। इसके बाद जो ये अगला चैप्टर है ना, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो भाई देखो ये तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस देखो कितना कम कर दिया है। ये सिर्फ आपका पीरियडिक टेस्ट वगैरह में पूछा जाएगा, मतलब आपके स्कूल्स वगैरह में हो सकता है पढ़ाया जाए, यूनिट टेस्ट वगैरह कर लिया जाए, तो वहाँ पे ये सब क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा में भाई इसे क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर आता है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, तो ये आपको पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। अब देखो ये जो आपका चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, तो इसमें देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि 18+2 क्यों किया गया है। तो 18 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड परीक्षा में तो पूछा जाएगा इन सभी चैप्टर से मिला के, जैसे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इसको छोड़ दो और ये वाला टॉपिक छोड़ दो, बाकी यहाँ से फिर प्री मॉडर्न वर्ल्ड से लेके कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड और द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो हिस्ट्री में आपका 18 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और प्लस में 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और ये जो मैप वाला क्वेश्चन है ये कहाँ से पूछा जाएगा, तो नेशनलिज्म इन इंडिया से, और इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी है। अगर आपको देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे इसका भी मैं लिंक दे दूंगा कि मैप बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे, तो वो जाके कर लेना। इसमें टोटल 9 क्वेश्चन हैं, 9 में से 2 नहीं 3 क्वेश्चन आपका कन्फर्म्ड रहेगा, जिसमें से आपको कोई भी 2 बनाने होंगे। ठीक है, तो इसका कन्फर्म क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो बोर्ड परीक्षा में आएगा। इसके बाद चलो आगे मैं आपको अदर जो सब्जेक्ट है उसका भी यहाँ पे जो सिलेबस है वो भी दिखा देता हूँ। अब जैसे अगला जो हमारा किताब चलता है सोशल साइंस का, वो है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आपको ये सब सारे पूरे चैप्टर्स पढ़ने हैं, जैसे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज,
इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ये भी आपको पूरा पढ़ना है, बट एक चैप्टर से आपका यहाँ पे दिया गया है, जैसे चैप्टर 7 जो है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो यहाँ से सिर्फ आपका मैप बेस्ड ही क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में आएगा। मतलब इससे कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ आपका मैप बेस्ड क्वेश्चंस आएगा, ठीक है ना। तो ये आप पूरा पूरा पढ़ लेना, इसमें कुछ भी मत छोड़ना। और जैसे कि मैंने अभी बात किया कि ज्योग्राफी से आपके टोटल 17 मार्क्स का क्वेश्चंस इन सब चैप्टर से पूछा जाएगा, और 3 क्वेश्चन जो है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन है। एक्चुअली में ये 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट आपको बनाने केवल 3 ही हैं। तो सर क्या ये 3 मैप बेस्ड क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा चैप्टर 7 से ही, क्योंकि इसमें से लिखा है कि मैं ओनली मैप पॉइंटिंग क्वेश्चन आएगा। तो देखो मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से एक रहेगा, फिर यहाँ से हो सकता है एक रहेगा, फिर हो सकता है यहाँ से एक रहेगा। इसमें देखा जाए ना तो सारे चैप्टर से मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें भी है, फर्स्ट वाला चैप्टर में भी है, सेकेंड वाले में, मतलब सारे चैप्टर्स में मैप बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और इसमें सबसे मिलाकर आपके 5 मार्क्स का मैप बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, जिसमें से आपको केवल 3 बनाने हैं। इसकी भी वीडियो हमने बनाई हुई है मैप बेस्ड क्वेश्चंस की, ज्योग्राफी वाली, आपको ये भी देखना होगा, कमेंट करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर आते हैं, मतलब नेक्स्ट किताब जो हमारी चलती है वो क्या है, पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स की किताब। तो इसमें आपको जो फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग, ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। इसकी वीडियो बनाई हुई है, देखना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, देख लेना। इसके बाद अगला चैप्टर है फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म भी आपके एग्जामिनेशन में पूरा का पूरा आएगा, इसमें भी कुछ मत छोड़ना। नेक्स्ट चैप्टर आता है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। पॉलिटिकल पार्टीज पूरा पढ़ना है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पूरा पढ़ना है, और इसमें से भी टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला जो हमारी किताब चलती है वो है इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसकी पूरी वीडियो हमने बनाई हुई है, देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे रहा हूँ, आप जाके देख लेना। चैप्टर 2 है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो ये चैप्टर भी आप लोगों को पूरा पढ़ना है। थर्ड चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, तो ये भी आपको पूरा पढ़ना है। अब फोर्थ चैप्टर जो है ना, ये आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इसमें ये पढ़ना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। बस ये आपको 2 ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपको पूरा नहीं पढ़ना है। बाकी जो टॉपिक्स ये सब सारा यहाँ पे ये बच गया ना, जो 4 टॉपिक्स दिखाए जा रहे हैं, तो ये सिर्फ आपका प्रेडिक्ट टेस्ट वगैरह के लिए है, ठीक है। ये आपके स्कूल एग्जाम में भले ही पूछा जाए, बट आपका बोर्ड परीक्षा में इससे क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना, इसीलिए सिलेबस देखना हमारे लिए ज़रूरी होता है, ताकि जो सही चीज़ें हैं वो हमें पता चल सके। वरना पता चलेगा कि भाई जो परीक्षा में नहीं आ रहा है, हमारे स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं, वो भी हम पढ़ते जा रहे हैं। स्कूल में पढ़ाई होगा, क्योंकि ऊपर से सीबीएसई कहती है कि हम भले बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं लेंगे, बट आप बच्चों को पढ़ाओ, उनको इस चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए, बट हम क्वेश्चन नहीं देंगे। तो इसी वजह से आपको सिलेबस देखना आप लोग के लिए ज़रूरी होता है कि स्कूल में सारी चीज़ें आपको बताई नहीं जाएंगी। इसके बाद जो चैप्टर 5 आपका आता है कंज्यूमर राइट्स, तो ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है, इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पे मैप आइटम्स दिए गए हैं कि कौन कौन सा मैप वाला क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो जैसे हमने बात किया था कि नेशनलिज्म इन इंडिया से आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री में से, तो ये सब सारा देखो इन सब टॉपिक से आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और इसकी वीडियो जैसे मैंने पहले आप लोग बताया कि बनाई हुई है, देखना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना, पूरा मैप बेस्ड क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है। इसके बाद देखो यहाँ पे ज्योग्राफी को लेकर दिया गया है, ज्योग्राफी से आपके कौन कौन से मैप बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, जैसे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से रहेगा, वाटर रिसोर्सेज रहेगा, एग्रीकल्चर से रहेगा, फिर आगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है यहाँ से रहेगा, ठीक है। तो इन चैप्टर्स से आपके मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से रहेगा, लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन नेशनल इकोनॉमी से रहेगा, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी में मैप बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। अब भाई आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर के डिज़ाइन में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन। तो हिस्ट्री से आपके टोटल 20 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 18 + 2 18 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे रहेगा, और 2 मार्क्स का मैप बेस्ड क्वेश्चन। पॉलिटिकल साइंस से भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह से ज्योग्राफी से भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे तो 17 मार्क्स का रहेगा, और 3 मार्क्स का आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद इकोनॉमिक्स से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मतलब सारा वेटेज कितना बन रहा है, 25% करके आपके क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब
सारे जो भी हमारे सब्जेक्ट चलते हैं इन सभी सब्जेक्ट से 20 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन का देख लो किस तरह से क्वेश्चंस रहेगा। तो 1 मार्क्स का जो MCQ क्वेश्चंस रहेगा, यानी कि ये आपके मल्टीपल चॉइस रहेंगे, सारे में ऑप्शंस रहेगा। 20 क्वेश्चन जो रहेगा ना उसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, कोई भी एक आप लोग को टिक करना होगा, जिसमें आपका असर्शन, रीज़न, डिफ्रेंसिएशन, स्ट्रीम टाइप में अलग अलग टाइप में जो क्वेश्चंस है वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आपका 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ MCQ में रहेगा। मतलब परसेंटेज आप देख लो ना, 25% जो है वो सिर्फ MCQ क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद 2 मार्क्स का नैरेटिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये आपका नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो किताब में आपने पढ़ा है ना उसी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, ये आपका 10% पूछा जा रहा है। फिर आपका 3 मार्क्स का 5 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। फिर इसी तरह से 4 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होगा। 4 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो केस स्टडी बेस्ड में पूछा जाएगा। और फिर 5 मार्क्स वाले टोटल 4 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आपका क्वेश्चंस का पैटर्न हो गया। मैप पॉइंटिंग क्वेश्चन टोटल 5 रहेगा, मतलब मैप बेस्ड क्वेश्चंस 5 रहेंगे। हालांकि ये ज़्यादा रहेगा, एक्चुअली 7 या 8 रहता है, लेकिन बनाने आपको केवल 5 ही रहते हैं। तो सोशल साइंस की जो सिलेबस थी हमने यहाँ पे आप लोगों को कम्प्लीटली बता दिया है। अब आए के वीडियोज़ में हम जो भी CBSE ने सैम्पल पेपर निकाले थे तो उसकी भी वीडियोज़ बहुत ही जल्दी लेकर आ जाएंगे अदर सब्जेक्ट के। हालांकि मैथमेटिक्स की वीडियो हमने बनाई हुई है सैम्पल पेपर की, पूरा का सॉल्यूशन भी बताया हुआ है, लेकिन और भी हमारे अदर सब्जेक्ट हैं उनकी अभी तक हमने सैम्पल पेपर की वीडियो नहीं बनाई है, तो बहुत ही जल्दी आ जाएगी। और बहुत तरह का स्टडी मटेरियल्स भी आप लोग को आगे मैं देने जा रहा हूँ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।